छोटी छोटी बातों पर बुरा मत मानो, छोटी छोटी बातों पर बहस मत करो, वो छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है, तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं छोटी छोटी बातों पर, यानी हर सेंटेंस में छोटी छोटी बातों पर बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओवर स्मॉल थिंग। ओवर स्मॉल थिंग्स मीन छोटी छोटी बातों पर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस ओवर स्मॉल थिंग्स। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। छोटी छोटी बातों पर बुरा मत मानो। डोंट फील बैड ओवर स्मॉल थिंग्स। डोंट फील बैड ओवर स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी बातों पर बहस मत करो। डोंट आर्ग्यू ओवर स्मॉल थिंग्स। डोंट आर्ग्यू ओवर स्मॉल थिंग्स। वो छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है। ही शाउट्स ओवर स्मॉल थिंग्स। ही शाउट्स ओवर स्मॉल थिंग्स। तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हो। यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करो, वो तुमसे 100 गुना ज़्यादा अच्छा है। उसका घर तुम्हारे घर से 100 गुना ज़्यादा बड़ा है। वो तुमसे 100 गुना ज़्यादा खूबसूरत थी। इन जुमलों में हम कह रहे हैं 100 गुना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में 100 टाइम्स। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस 100 टाइम्स प्लस कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यानी बेटर, बेगर, टालर एटसेट्रा, प्लस देन प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो तुमसे 100 गुना ज़्यादा अच्छा है। ही इज़ 100 टाइम्स बेटर देन यू। ही इज़ 100 टाइम्स बेटर देन यू। बेटर ये कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, यानी गुड का ये कंपेरेटिव फॉर्म है। उसका घर तुम्हारे घर से 100 गुना ज़्यादा बड़ा है। हिज हाउस इज 100 टाइम्स बिगर देन योर्स। हिज हाउस इज 100 टाइम्स बिगर देन योर्स। बिगर ये बे का कंपेरेटिव फॉर्म है। वो तुमसे 100 गुना ज़्यादा खूबसूरत थी। शी वॉज 100 टाइम्स मोर ब्यूटिफुल देन यू। मैंने सोचा वो चला गया। मैंने सोचा तुम नहीं आओगे। मैंने सोचा कि तुम नाराज होंगे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मैंने सोचा। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में आई थॉट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। आई थॉट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आई थॉट ये वही के वही रहेगा, विच मीन मैंने सोचा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने सोचा वो चला गया। आई थॉट ही लेफ्ट। आई थॉट ही लेफ्ट। मैंने सोचा तुम नहीं आओगे। आई थॉट यू वुड नॉट कम। मैंने सोचा तुम मुझसे बात नहीं करोगे। मैंने सोचा तुम मुझसे बात नहीं करोगे। आई थॉट यू वुड नॉट टॉक टू मी। वो मेहनत करता है ताकि डॉक्टर बन सके। लोग पढ़ते हैं ताकि वो इल्म हासिल कर सके। मैं वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप अंग्रेजी सीख सकें। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ताकि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सो दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस सो दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो मेहनत करता है ताकि डॉक्टर बन सके। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही कैन बिकम अ डॉक्टर।
ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही कैन बिकम अ डॉक्टर। लोग पढ़ते हैं ताकि वो इल्म हासिल कर सके। पीपल रीड सो दैट दे कैन गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज। पीपल रीड सो दैट दे कैन गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज। मैं वीडियोस बनाता हूं ताकि आप अंग्रेजी सीख सके। आई मेक वीडियोस सो दैट यू कैन लर्न इंग्लिश। आप बार बार वही गलती करते रहते हैं। मैंने इस फिल्म को बार बार देखा है। उसने इस नज़म को बार बार पढ़ा है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बार बार। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टाइम एंड अगेन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस टाइम एंड अगेन। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टाइम एंड अगेन ये वही के वही रहेगा, विच मीन बार बार। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आप बार बार वही गलती करते रहते हैं। यू कीप मेकिंग द सेम मिस्टेक टाइम एंड अगेन। यू कीप मेकिंग द सेम मिस्टेक टाइम एंड अगेन। मैंने इस फिल्म को बार बार देखा है। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी टाइम एंड अगेन। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी टाइम एंड अगेन। उसने इस नज़म को बार बार पढ़ा है। ही हैज रीड दिस पोएम टाइम एंड अगेन। वहाँ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। कार खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। अंग्रेजी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इज़ नॉट अ बिग डील। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। वर्ब प्लस ing प्लस इज़ नॉट अ बिग डील। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वह जाना कोई बड़ी बात नहीं है। गोइंग देयर इज़ नॉट अ बिग डील। गोइंग देयर इज़ नॉट अ बिग डील। कार खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। परचेसिंग अ कार इज नॉट अ बिग डील। परचेसिंग अ कार इज नॉट अ बिग डील। अंग्रेजी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट अ बिग डील। इज्जत नाम की भी कोई चीज़ होती है। पैसा नाम की भी कोई चीज़ होती है। इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इज्जत नाम की भी कोई चीज़ होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड रिस्पेक्ट टू। देयर इज समथिंग कॉल्ड रिस्पेक्ट टू। पैसा नाम की भी कोई चीज़ होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड मनी टू। देयर इज समथिंग कॉल्ड मनी टू। इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू। देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आराम नाम की भी कोई चीज़ होती है। आराम नाम की भी कोई चीज़ होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड रेस्ट टू। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस कांट। कांट ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, कंस्ट्रक्शन है, प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। आई कांट थिंक। आई कांट थिंक। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। आई कांट थिंक। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आई कांट अंडरस्टैंड। आई कांट अंडरस्टैंड। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। आई कांट स्पीक। आई कांट स्पीक। वहाँ जाकर तो देखा, कहकर तो देखा, खेल कर तो देखा, बोल कर तो देखा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं
तो देखा यानी हर सेंटेंस में तो देखा कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में शो मी टू मीन तो देखा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन शो मी टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड, यही वो फार्मूला है जिसके बेस पे आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को स्किप मत करना, आखिर तक ज़रूर देखना है। और सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वहाँ जाकर तो देखा, वहाँ जाकर तो देखा यानी हम सामने वाले से कह रहे हैं कि वहाँ जाकर तो देखा यानी अगर तुम में हिम्मत है तो वहाँ जाकर मुझे दिखाओ, वहाँ जाकर मुझे दिखाओ यानी वहाँ जाकर मुझे दिखाओ अगर तुम में हिम्मत है। बिल्कुल डे टू डे लाइफ का एक कॉमन सा सेंटेंस है जो रोज़ बोला या सुना जाता है रोज़मर्रा के बोलचाल में। वहाँ जाकर तो देखा शो मी टू गो दियर, शो मी टू गो दियर, वहाँ जाकर तो देखा शो मी टू गो दियर, वहाँ जाकर तो देखा। शो मी टू मीन तो देखा, गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। व्हाट इज अ वर्ब? एक्चुअली वर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन। वर्ब ये एक लफ्ज होता है जो अमल काम को शो करता है, जाहिर करता है। दियर मीन वहाँ, वहाँ जाकर तो देखा शो मी टू गो दियर, शो मी टू मीन तो देखा, गो दियर वहाँ जाकर तो देखा शो मी टू गो दियर। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, ये जो बहुत यूजफुल है, फ़ायदेमंद है आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश एज वेल एज फॉर लर्निंग। सीखने के लिए और स्पोकन इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस इंतहाई ज़रूरी है। वहाँ जाकर तो देखा शो मी टू गो दियर, वहाँ जाकर तो देखा शो मी टू गो दियर। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। का कर तो देखा, का कर तो देखा यानी हम सामने वाले को कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि का कर तो देखा यानी अगर तुम में हिम्मत है तो खाओ। शो मी टू इट, शो मी टू इट, का कर तो देखा मीन शो मी टू इट, का कर तो देखा शो मी टू इट, शो मी टू मीन तो देखा, शो मी टू मीन तो देखा। इट मीन ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन खाना। शो मी टू इट मीन खा कर तो देखा, खा कर तो देखा शो मी टू इट, शो मी टू मीन खा कर और इट ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बिल्कुल हम फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। सीखने के लिए प्रैक्टिस इंतहाई इम्पोर्टेंट है। सो रिपीट किया करें, बार बार प्रैक्टिस करें। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये डे टू डे लाइफ के कॉमन सेंटेंसेस है दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर स्पोकन इंग्लिश। वन मोर एग्जाम्पल, खेल कर तो देखा, खेल कर तो देखा शो मी टू प्ले, शो मी टू प्ले, खेल कर तो देखा यानी हम सामने वाले को कह रहे हैं कि अगर तुम में हिम्मत है तो खेलो, खेल कर तो देखा। शो मी टू प्ले, शो मी टू प्ले, शो मी मीन तो देखा, प्ले मीन खेल कर, शो मी टू प्ले मीन खेल कर तो देखा, खेल कर तो देखा शो मी टू प्ले, शो मी टू प्ले। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। खेल कर तो देखा शो मी टू प्ले, शो मी टू प्ले, शो मी टू प्ले, शो मी टू मीन तो देखा यानी अगर तुम में हिम्मत है तो दिखाओ, खेल कर तो देखा शो मी टू प्ले। बिल्कुल हम सामने वाले को जब कह रहे हैं कि अगर तुम में हिम्मत है तो ये काम करके दिखाओ, तो फिर हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। शो मी टू प्ले मीन अगर तुम में हिम्मत है तो खेल कर देखा, शो मी टू प्ले। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप
फॉलो कर रहे हैं, आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश के लिए और इन्फ्लुएंसी के लिए प्रैक्टिस इंतहाई ज़रूरी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे, चीज़ें आसान होती जाएगी आपके लिए। सो खेल कर तो देखा, खेल कर तो देखा, शो मी टू प्ले। खेल कर तो देखा, शो मी टू प्ले। शो मी टू मीन तो देखा, प्ले ये V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन खेल कर। शो मी टू प्ले मीन खेल कर तो देखा, खेल कर तो देखा, शो मी टू प्ले। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। बोल कर तो देखा, बोल कर तो देखा यानी हम सामने वाले से कह रहे हैं कि अगर तुम में हिम्मत है तो बोलो, बोल कर तो देखा। शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक, बोल कर तो देखा, शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक। बिल्कुल रिपीट किया करें आफ्टर मी, मेरे बाद रिपीट किया करें, शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक, बोल कर तो देखा, शो मी टू स्पीक। शो मी टू मीन तो देखा, स्पीक ये V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन बोल कर या बोलना। शो मी टू स्पीक, बोल कर तो देखा, बोल कर तो देखा, शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक, बोल कर तो देखा। बोल कर तो देखा के लिए हम यूज करते हैं इंग्लिश में शो मी टू, बोल कर तो देखा, शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक। बिल्कुल हम फार्मूले स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। बोल कर तो देखा, शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक, शो मी टू मीन तो देखा, स्पीक मीन बोल कर, बोल कर तो देखा, शो मी टू स्पीक। आप भी ऐसे जुमले ट्रांसलेट कर सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से इस फार्मूले इस स्ट्रक्चर की मदद से। जब हम सामने वाले से कह रहे हैं कि अगर तुम में हिम्मत है तो ये काम करके देखा, बोल कर तो देखा, शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक, बोल कर तो देखा, शो मी टू स्पीक, बोल कर तो देखा, शो मी टू स्पीक। स्पीक ये V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और शो मी टू ये हमारा फार्मूला स्ट्रक्चर है विच मीन तो देखा। बोल कर तो देखा, शो मी टू स्पीक, बोल कर तो देखा, शो मी टू स्पीक। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। आप भी इस फार्मूले के बेस पे बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। देखते हैं कि कौन कौन इसको सही करता है। उसे बुला कर तो देखा, उसे बुला कर तो देखा यानी अगर तुम में हिम्मत है तो उसे बुलाओ, उसे बुला कर तो देखा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, मैंने अपने हिसाब से ये किया, वो अपने हिसाब से मुझे बताएगा, तुम अपने हिसाब से वहाँ जाओगे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अपने हिसाब से, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओन चॉइस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस बाय प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस ओन चॉइस प्लस अदर वर्ड्स। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपने हिसाब से काम कर रहा है यानी वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है। ही इज वर्किंग बाय हिज ओन चॉइस, ही इज वर्किंग बाय हिज ओन चॉइस, ही इज वर्किंग ये सिचुएशन के हिसाब से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है विच मीन वो काम कर रहा है। बाय हिज ओन चॉइस मीन अपने हिसाब से। हिज ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैंने अपने हिसाब से ये किया। आई डिड इट बाय माई ओन चॉइस,
I did it by my own choice. I did it ये सिंपल पास्ट टेंस का सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है which mean मैंने ये किया. by my own choice mean अपने हिसाब से. my ये पोजेसिव एडजेक्टिव है. one more example for better understanding. वो अपने हिसाब से मुझे बताएगा यानी वो अपनी मर्जी से मुझे बताएगा. he will tell me by his own choice. he will tell me by his own choice. he will tell me ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है which mean वो मुझे बताएगा. by his own choice mean अपने हिसाब से या अपनी मर्जी से. he will tell me he ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है which mean वो ये थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है जो मेल को रिप्रेजेंट करता है. टेल ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब which mean बताना. मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है which mean मुझे. will ये सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं. सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट विल हैपन इन नॉन टाइम इन फ्यूचर. सिंपल फ्यूचर टेंस ये ऐसे कामों को जाहिर करने के लिए यूज होता है जो आने वाले वक्त में होता है. नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. तुम अपने हिसाब से वहां जाओगे. यू विल गो देयर बाय योर ओन चॉइस. You will go there by your own choice. You will go there ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का फिक्रा है which mean तुम वहाँ जाओगे. by your own choice mean अपने हिसाब से. your ये पोजेसिव एडजेक्टिव है. you ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है which mean तुम. go ये V1 है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है which mean जाना. there mean वहाँ. one more example for better understanding. वो अपने हिसाब से आएगा. he will come by his own choice. he will come by his own choice. he will come ये सिंपल फ्यूचर टेंस का फिक्रा है which mean वो आएगा. by his own choice mean अपने हिसाब से. he ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है which mean वो. come ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब which mean आना. one more example for better understanding. वो अपने हिसाब से पकाएगी. she will cook by her own choice. she will cook by her own choice. she ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है यानी हम शी को मोवनस के लिए यूज करते हैं. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. वो अपने हिसाब से चली गई. she went by her own choice. अगर ऐसी बात है तो वो नहीं जाएगा. अगर ऐसी बात है तो हम नहीं खेलेंगे. अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा. अगर ऐसी बात है तो मैं उसे नहीं बताऊंगा. इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर ऐसी बात है तो. इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इफ दैट्स द केस देन. दैट्स ये दैट इसका शॉर्ट फॉर्म है यानी कंस्ट्रक्शन है. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. इफ दैट्स द केस देन प्लस सेंटेंस. सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा. इफ दैट्स द केस देन ये वही के वही रहेगा which mean अगर ऐसी बात है तो. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. अगर ऐसी बात है तो वो नहीं जाएगा. If that's the case then he won't go. If that's the case then he won't go. won't ये will not का शॉर्ट फॉर्म है. If that's the case then mean अगर ऐसी बात है तो he won't go वो नहीं जाएगा. he won't go ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है. बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अगर ऐसी बात है तो हम नहीं खेलेंगे. If that's the case then we won't play. If that's the case then we won't play. If that's the case then यह हमारा फार्मूला है which mean अगर ऐसी बात है तो we won't play ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है which mean हम नहीं खेलेंगे. won't ये will not का शॉर्ट फॉर्म है कंस्ट्रक्शन है. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा. If that's the case then I will not invite you. If that's the case then I will not invite you. I will not invite you ये भी सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है which mean मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा. I ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है which mean मैं. will ये सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है और इनवाइट ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब which mean बुलाना. you ये यहाँ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है which
मीन तुम्हें। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर ऐसी बात है तो मैं उसे नहीं बताऊंगा। इफ दैट्स द केस देन आई विल नॉट टेल हिम। इफ दैट्स द केस देन आई विल नॉट टेल हिम, आई विल नॉट टेल हिम ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, विच मीन मैं उसे नहीं बताऊंगा। टेल ये V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विच मीन बताना। हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन उसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर ऐसी बात है तो वो नहीं बोलेगा। इफ दैट्स द केस देन ही वोंट स्पीक। If that's the case then he won't speak. One more example for better understanding, अगर ऐसी बात है तो यहाँ मत आओ। If that's the case then don't come here. खाना खाने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा, वहाँ पहुँचने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा, चाय बनाने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा, घर साफ करने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट विल नॉट टेक मच टाइम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट विल नॉट टेक मच टाइम +2 + V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। खाना खाने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू हैव फूड। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू हैव फूड। इट विल नॉट टेक मच टाइम मीन ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा हैव फूड खाना खाने में। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वहाँ पहुँचने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू गेट देयर। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू गेट देयर। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। चाय बनाने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू मेक टी। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू मेक टी। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, घर साफ करने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू क्लीन द हाउस। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू क्लीन द हाउस। क्लीन मीन साफ करना, ये V1 है, हाउस मीन घर। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, किताब खरीदने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू बाय अ बुक। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू बाय अ बुक। बाय मीन खरीदना, ये V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। उससे मिलने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू मीट हिम। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू मीट हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। खाना पकाने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। खाना पकाने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। वो बिना कहे मेरा साथ दे रहा है। वो बिना कहे मेरे लिए पानी ले आई। क्या तुम बिना कहे कुछ नहीं कर सकते? वो बिना कहे कुछ नहीं करता है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिना कहे, यानी हर सेंटेंस में बिना कहे कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में विदाउट बीइंग टोल्ड। विदाउट बीइंग टोल्ड मीन बिना कहे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस विदाउट बीइंग टोल्ड। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और विदाउट बीइंग टोल्ड मीन बिना कहे। यही वो फार्मूला है। वो बिना कहे मेरा साथ दे रहा है। ही इज सपोर्टिंग मी विदाउट बीइंग टोल्ड। He is supporting me without being told. Next example for better understanding, वो बिना कहे मेरे लिए पानी ले आई। She got water for me without being told. She got water for me without being told. क्या तुम बिना कहे कुछ नहीं कर सकते? Can you not do anything without being told? Can you not do anything without being told? वो बिना कहे कुछ नहीं करता है। He doesn't do anything without being told. कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं खा लूंगा। कोई बात नहीं, वो आएगा।
कोई बात नहीं मैं सीखूंगा। कोई बात नहीं यानी हर सेंटेंस में कोई बात नहीं कॉमन सेम एक जैसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में नो मैटर। नो मैटर मीन कोई बात नहीं। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। नो मैटर प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और नो मैटर ये स्ट्रक्चर फार्मूला है। दैट मीन कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा। नो मैटर एवरीथिंग विल बी फाइन। नो मैटर एवरीथिंग विल बी फाइन। बिल्कुल इस फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल, कोई बात नहीं मैं खाऊंगा। नो मैटर आई विल ईट। नो मैटर मीन कोई बात नहीं और मैं खाऊंगा ये सेंटेंस है आई विल ईट। नेक्स्ट एग्जांपल, कोई बात नहीं वो आएगा। नो मैटर ही विल कम। No matter he will come. Next example, कोई बात नहीं मैं सीखूंगा। No matter I will learn. हो सकता है वो चला गया हो सकता है वो दोनों पहुंच गए हो सकता है उसने सबको बता दिया हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हो सकता है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मे बी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। मे बी प्लस सब्जेक्ट प्लस हेज या हेव। हेज ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हेव ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हो सकता है वो चला गया हो। मे बी ही हैज़ गॉन। मे बी ही हैज़ गॉन। हो सकता है वो दोनों पहुंच गए हों। मे बी दे बोथ हैव रीच्ड। मे बी दे बोथ हैव रीच्ड। हो सकता है उसने सबको बता दिया हो। मे बी ही हैज़ टोल्ड एवरीवन। मे बी ही हैज़ टोल्ड एवरीवन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है उसे पता चल गया हो सकता है उसे पता चल गया हो। मे बी ही हैज़ कम टू नो। मे बी ही हैज़ कम टू नो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। हो सकता है वो आ गई हो सकता है वो आ गई हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन।